दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एक ऐसे पॉइंट पे ख़त्म हुई थी जिसकी वजह से ऑडियंस को लग रहा था कि इसकी पार्ट 3 तो आनी पड़ेगी और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी। लेकिन दोस्तों, बाद में पता चला वो फ्रेंचाइजी ख़त्म हो गई है। यानी हम लोग को एंड्रू गारफील्ड की बस 2 पार्ट मूवी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, टॉम हॉलैंड आ गए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और हम लोग को ऑफिशियली इस यूनिवर्स में भी स्पाइडरमैन देखने को मिल गया। लेकिन अब जैसे स्पाइडरमैन 3 आ रही है, यहाँ पे कई खबर ये आ रही थी कि यहाँ पे अब टॉबी और एंड्रू दोनों एक साथ दिखाई देंगे और जैसे ही एंड्रू की स्टोरी लाइन खत्म हो जाएगी, इसकी स्टोरी लाइन फिर से दिखाई जाएगी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में। लेकिन अभी हाल ही में एंड्रू गारफील्ड ने ऑफिशियली कुछ ऐसा रिवील किया है जो कि मार्वल फैंस को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर देगा। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट। तो कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपको सोनी यूनिवर्स में कौन सा स्पाइडरमैन पसंद है, टॉबी मैगवायर का कि एंड्रू गारफील्ड का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड का भी हाल ही में एक वर्चुअल इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ पे उनसे डायरेक्टली पूछ लिया गया क्या आप हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में। तभी उन्होंने कहा कि आई विश वो लोग मुझे कॉल करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड ने क्लियर कर दिया है कि उनका रोल स्पाइडरमैन 3 में नहीं है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टॉम हॉलैंड की, उन्होंने भी ये कहा है कि जो स्पाइडरमैन 3 मूवी है उसमें कोई भी ऑल्टरनेट रियलिटी का उन लोग को स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलेगा। यानी उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि ना तो उसमें एंड्रू होंगे ना ही टॉबी होंगे। यानी दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है, एक समय तो हाइप ऐसी बनती है कि मल्टीवर्स का यूज़ होकर ऑल्टरनेट रियलिटी से स्पाइडरमैन आएंगे और दूसरी तरफ ये सब एक्टर्स डिनाई कर देते हैं इस बात को। अब यहाँ पे आप लोग अगर बात को समझेंगे तो इन सब के बीच में एक एनडीए होता है, मतलब कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं रिवील कर सकते जब तक मूवी रिलीज ना हो जाए। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें, एवांस पीटर के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। अब यहाँ पे एक बार उनका भी इंटरव्यू हुआ था वांडाविजन से पहले और उनको भी पूछा गया था क्या मार्वल स्टूडियोज आपको अप्रोच किया है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन हाँ, उनका रोल बाद में हम लोग को वांडाविजन में दिखाई दिया था। उसी तरह दोस्तों, अगर आप लोग बात करें एंड्रू की या फिर टॉबी की, उनकी केस में भी यही हुआ होगा। लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मिंग कंप्लीट कर ली होगी, सब कुछ हो चुका है, लेकिन तब भी वो फैंस को कुछ रिवील नहीं कर सकते क्योंकि मूवी का मज़ा ख़राब हो सकता है, इसलिए ये सब हो रहा है। और रही बात उनके आगे के करियर की कि क्या होगा, यहाँ पे आप लोग जानते हो कि जो स्पाइडरमैन मूवी है ये 2 स्टूडियो मिलकर बनाते हैं, मार्वल और सोनी। और यहाँ पे सोनी पिक्चर्स अपना खुद का एक स्पाइडरवर्स बनाना चाहता है। यानी दोस्तों, जो बाकी 2 स्पाइडरमैन हम लोग को इस मूवी में दिखाई देंगे वो तो बस एक शुरुआत है, असली स्पाइडरवर्स मूवी तो सोनी पिक्चर्स ही बनाएगा। तो यहाँ पे सोनी की प्लानिंग कुछ ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे वो एंड्रू गारफील्ड को इंट्रोड्यूस करके बाद में उसकी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाए। उसके बाद एक्चुअली में हम लोग को स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स लाइव एक्शन देखने को मिले, जिसमें एंड्रू, टॉमी, टॉम और बाकी जितने भी ऑल्टरनेट रियलिटी के स्पाइडरमैन हैं वो सब दिखाई देंगे, इंक्लूडिंग माइल्स मोरालेस। यहाँ पे एक और फैन थ्योरी ये भी आ रही थी जो कि ये बताती थी कि क्या हो अगर टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उनके यूनिवर्स का जो कोई नया स्पाइडरमैन है वो माइल्स मोरालेस बन के आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे हाइप थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि ऑडियंस तीनों स्पाइडरमैन को देखना चाहती है। ऑडियंस को भले आप लोग माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन मत दिखाइए, लेकिन यहाँ पे टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों, अगर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है एंड्रू गारफील्ड यहाँ पे सच बोल रहे हो, तो मैं आपको एक वैलिड रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे एल्फ्रेड मलीना, जो कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस का रोल प्ले किए हैं, उन्होंने बहुत पहले रिवील कर दिया था कि उनकी स्टोरी एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे स्टार्ट होती है जहाँ से स्पाइडरमैन 2 यानी कि सैम रेमी की यूनिवर्स की स्पाइडरमैन ख़त्म हुई थी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब वो ये खुल के सब कुछ रिवील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मल्टीवर्स एक्चुअली में हो रहा है। और ये जो बाकी जो ऑल्टरनेट स्पाइडरमैन है, टॉबी और एंड्रू, ये भी हैं, लेकिन वो अभी ये सब कुछ रिवील नहीं कर सकते। यहाँ पे या तो ट्रेलर के वेट करें या फिर कोई ऑफिशियल फर्स्ट लुक जो कि एक फ़ोटो के रूप में हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डॉक्टर स्ट्रेंज से। यहाँ पे केविन फेगी ने रिवील किया है कि उनका प्लान था डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा की रियलिटी में इंट्रोड्यूस करने का, जहाँ पे वो वांडा की हेल्प करते थे उसकी रियलिटी को ख़त्म करने के लिए और वेस्ट व्यू के लोगों को बचाते भी थे। और यहाँ पे जो हम लोग को अलग अलग तरीके के कमर्शियल दिखाए गए, जो रियलिटी स्टोन बताता था, फिर यहाँ पे हाइड्रा सोप जो कि टेसरेट के रूप में था, वो एक अलग प्लॉट के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज थे जो वांडा से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो सब जो रियलिटी थी सिटकॉम के रूप में थी,
तो इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वो ये सब ऐड का यूज़ करते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। और बाद में यहाँ पे एक और चीज़ थी जो कि रिलेटेड है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से। यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि इस टीवी सीरीज़ में भी एंड में स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होने वाला था, लेकिन केविन फेगी ने ये आइडिया को हटा दिया, क्योंकि दोस्तों अगर स्पाइडरमैन आ जाता तो उसकी हाइप ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे फैल्कन को थोड़ी कम हाइप मिलती है। इसलिए जो ध्यान है वो फैल्कन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो अगला कैप्टन अमेरिका बन रहा है। और इसी टीवी सीरीज से रिलेटेड हम लोग को एक और राज पता चला है जो कि ये बताता है कि मार्वल स्टूडियोज़ ने फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की क्रिएटिव टीम को ये कभी नहीं बताया कि स्टीव रॉजर्स के साथ क्या हुआ, इसलिए वो चांद का रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। यानी दोस्तों वो चाहते तो स्टीव रॉजर्स को क्लियरली बता सकते थे कि उनकी डेथ हो गई है, या फिर वो किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में चले गए हैं, या फिर उनका केमियो हो सकता था। लेकिन जब क्रिएटिव टीम को पता ही नहीं है कि उनके साथ एग्जैक्टली एंड में हुआ क्या, तो वो कैसे ओपन करके ये सब बता सकती थी। इसलिए हम लोग को हो सकता है एग्जैक्टली अब उसी मूवी का वेट करना पड़ेगा जिस मूवी में क्रिस इवंस अगले कैप्टन अमेरिका बन के आएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग वापस बात करें स्पाइडरमैन 3 की, तो आप लोग को क्या लग रहा है, क्या एंड्रू गारफील्ड सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? क्योंकि दोस्तों उनके वर्ड से तो, उनकी एक्साइटमेंट से तो साफ झलक रहा है कि वो मूवी में है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके पहले न्यूज़ की जो कि आई थी टॉबी मैगवायर की, तो वो ये बताती थी कि यहाँ पे वो इस मूवी में आएंगे, लेकिन उसके लिए वो ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। यानी दोस्तों एक तरफ तो सब एक्टर डिनाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड खबर भी आ रही है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें टॉबी के आने की, तो उनके जो विलन हैं जो कि है डॉक्टर ऑक्टोपस और यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन, दोनों आ रहे हैं। और वही बात करें अगर हम लोग इलेक्ट्रो की, तो अगर वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स से आ रहा है तो जाहिर सी बात है एंड्रू गारफील्ड का भी आना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि एक प्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि विलन्स को रोकने के लिए सिर्फ अकेले डॉक्टर स्ट्रेंज काम नहीं आएंगे, कि जिस यूनिवर्स से विलन्स आए हैं उनको अच्छे से उन्हीं के यूनिवर्स के सुपर हीरो समझ सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के अलावा हम लोग को एंड्रू और टॉबी के स्पाइडरमैन की भी जरूरत पड़ सकती है। और अगर हम लोग अपने आखिरी अपडेट की बात करें, तो हम लोग को मिला है लोकी का स्पेशल लुक। यहाँ पे टाइम वेरियस अथॉरिटी डिस्कस कर रही है कि उन्हें लोकी को रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये वाला जो लोकी है ये काफ़ी ज़्यादा घमंडी है और काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट भी है, ये किसी की बात नहीं सुनता है। लेकिन वहीं ओवन विल्सन उनका ये कहना है कि नहीं, हम लोग को इस लोकी पे विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये हमारे बहुत काम आ सकता है। ये जो स्पेशल लुक था ये ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग को कुछ नए सीन दिखाए गए थे। वैसे भी अभी ऑडियंस को लग रहा हो कि मल्टीवर्स देखने के लिए उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का वेट करना पड़ेगा, लेकिन असली यूनिवर्स की शुरुआत तो लोकी की टीवी सीरीज से हो जाएगी, जिसमें हम लोग को अलग ऑल्टरनेट वर्जन के लोकी दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइए।